अगर आप इसे हमें खोल कर दिखा देते, हमारे दर्शक भी दें। लाख रुपया कोई रखेगा तब पर भी नहीं खुलेगा। आपने अनाज इसमें बोया हुआ है, वो कौन सी उपज है, मतलब किस ब्रीड का है? जौ है, चना है, हाँ। उड़द है, सब कोई को होगा। यहाँ पर जौ बोएंगे सूत के, उनको कदम बांध रखे हैं। जाओ कह दो ना, हटाओ इसको, कह दो बांध रखे हैं। ये तुम्हारा भाई 5 मिनट हो रहा है, गुलाम बनाए हो का? बाबा जी हमें एक चीज समझना, नहीं आपसे एक चीज, मीडिया से आए हो, गुलाम बनाए, तुरंत जहर खाएंगे मर जाएंगे। भले जहर क्यों खाएंगे, आपका हार्ट। अब आप जो है परेशान मत करो, अभी तुरंत खाने जा रहे हैं। नहीं बाबा ऐसा मत करिए। नमस्ते, मैं जितेश सिंह चौहान और इस समय हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और माघ मेले में जब हम आए तो हमें रास्ते में एक बाबा जी मिले। बाबा जी से जब हम मुलाकात करते हैं तो इनके जब आप इन्हें देखेंगे तो एक अलग तरीके से ये नज़र आएंगे। इन्होंने सर पर कुछ उगा रखा है, जैसे कि हम लोग नवरात्रि में जवारा वगैरह उगाते हैं, इसी तरीके का इन्होंने अपने सर पे उगा रखा है। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये है क्या, ये घास है या फिर कोई जवा है या चना है, क्या है। बाबा सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। आप अपना शुभ नाम। कोई टाइम नहीं है, कोई बताने का टाइम नहीं, जो देखे वो सच्चाई है। जाओ। तो बाबा ये जो आपने अपने बालों पे उगा रखा है, जौ है, जटा में जौ बोए हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये बाबा कैसे आपने इसको उगाया, बालों में कैसे? कोई जैसे खेत में लोग खेती कर दिए, बिक दिए, वैसे हम बाल अपना को लिया दिए, इसी में डाल दिए, जाम रहा है। जैसे लोग पंडाल में साधना कर रहे हैं, अपना जौ बो के तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाबा जो आपने काम किया हुआ है ये कोई तपस्वी ही कर सकता है। तपस्या न है हमारा, जैसे उन लोग तपस्या के कर रहे हैं बाल बच्चों के लिए, हम भी अपना तपस्या कर रहे हैं बाल बच्चों के लिए। बस बनाने सुरक्षित रहे, गाँव घर पूरा विश्व सुरक्षित रहे, और क्या कर रहे हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ पे ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो कि अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और इनका नाम पूरे विश्व पटल में गया है। तो ऐसे ही संत आज हमें मिले हैं जिन्होंने जो बता रहे हैं कि तपस्या के दम पर इन्होंने अपने सर पर ये जौ उगाए हैं। आपने अमूमन कई सारे बाबा देखे होंगे, कई सारे संत देखे होंगे, लेकिन ऐसे संत नहीं देखे हैं जिन्होंने सर पर जौ उगा रखी है। तो बाबा ये जौ उगाने की कोई विधि है, किस तरीके से आपने इसको उगाया? खेतों में किसान तो उगाते हुए हमको नजर आते हैं। हम किसान न हई, हम बाबा हई, हठी बाबा हई, हठ योग करते हैं। अच्छा, हठ योग करते हैं। बहुत पहले जो है 10 साल पहले हमने जो है मट्टी पर सेवा किया माँ का। जैसे लोग जई वो होते हैं, कहते हैं जो हम लोग नवरात्र में पूजा करते हैं, कलसा पर दो धर दिए, माटी लगा दिए, जो जामेगा क्यों नहीं। तो हमने मट्टी ने रखा ना कुछ किया, तो हमने जट अपने कपारे पर ही माँ का सेवा करें तो कौन बुरा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा, आपने सर पे मिट्टी नहीं रखी हुई है? मट्टी अगर निकल जाएगी तो गर्दन न पा देंगे, मट्टी नहीं निकले उसको तुरंत ही काट देंगे। क्या कहते हैं भैया, आप लोग इधर घुमाइए कैमरा। बाबा का ये कहना है कि इन्होंने सर पे मिट्टी वगैरह कुछ नहीं रखी है, बालों पे जब उगाया है, तो क्या कहते हैं? सही बात है, ये सत्य बात है। तो ये बाबा आम व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, अगर करना भी चाहे तो क्या हो सकता है? क्या आम आदमी करे तो क्यों नहीं होगा, सेवा करो सब कोई को होगा। तो देखिए बाबा संत महात्मा जो हैं अद्भुत शक्तियाँ होती हैं और उसे शक्तियों का नतीजा है। एक आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर जो धूम्रपान देख रहे हैं इसके हम सदैव खिलाफ रहे हैं। बाबा का मन है अपना करते हैं, लेकिन हम इसकी तो रात भर शीत में बैठते हैं, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, वही मेरा भोगा है। 24 घंटा में एक दिन कोई दिया तो खाया नहीं जाए राम जी की। ये नहीं है जो पंडाल 4 खुलते हैं तो खाने नहीं जाते हैं। जो यहाँ बाजार हो। आपने अनाज इसमें बोया हुआ है, वो किस कौन सी उपज है, मतलब किस ब्रीड का है? जौ है, चना है, उड़द है, मूंगी है और मेथी है। अच्छा, तो इतने सारी चीजें, जौ चना मेथी वगैरह सब आपने सर पे उगा रखा है। भाई हमारा हट है, हमने माना है, मन्नत अपना हट करके पूरा करेंगे। अभी 2024 में आएंगे, सीना पर जौ बोएंगे सूत के। तो कितना समय हो गया आपको उगाए हुए? ये तो इसी महीने के बाद 19 दिसंबर क्या बोलते हैं, जनवरी है। ये तो जनवरी है, जनवरी पहले कौन महीना पड़ता है? दिसंबर 19 दिसंबर का बोया फसल है। 19 दिसंबर का बोया हुआ है। ये कटेगा वो जाके मार्च में, 15 मार्च और चुके। अच्छा, जैसे कि एक किसान जब फसल बोता है और पहले वो खेतों में हम देखते हैं हल चलाता है, उसके बाद फिर वो पानी से उसको खेत को सींचता है, तब जाकर वो बीज वहाँ पर बोता है, उसके बाद फसल तैयार होती है। तो बाबा जी आपने इसको, आप बताएंगे, विधि बताएंगे किस तरीके से आपने इसको अपने शरीर में उगाया है? और बार कह दिए पानी नहीं है, खून है, पसीना है, माटी नहीं है। खून है और पसीना है। बाबा हम आपसे ये चाहेंगे कि आप इसे एक बार दिखाएं हमें कि नहीं खोलेंगे नहीं बाबा। तो इसकी मतलब इसको सिंचाई वगैरह की भी जरूरत पड़ती होगी, पानी वगैरह देते हैं? जैसे सब कोई नहाता है वैसे पानी देते हैं। अच्छा, वैसे ही देते हैं पानी? जी। अच्छा,
बाबा यहाँ पर काफी जनता उपस्थित है, वो देखना चाहेगी। सब अगर देख रहा है, अब सब तो कोई देखा है। नहीं, इनका आंटी जी का कहना है, आंटी जी का कहना है कि इन्होंने बांध रखा है और अंदर में हम बांध रखे हैं, बस जाओ उनको कह दो हम बांध रखे हैं, जाओ कह दो ना, हटाओ इसको, कह दो बांध रखे हैं। बाबा नाराज मत होइए। नाराज नहीं, देखो, आप देखो। बाबा आप इसके माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं देश के किसानों देश को? नहीं है हाँ। हमारे पास, कोई देश नहीं है, संदेश है। हम हटी हैं, हट करके अपना उत्पादन करेंगे, पैदा हो जाएगा, देख लेंगे, दर्शन हो जाएगा, जल बोर करेंगे, चले जाएंगे घर भंडारा खा के। आप कह रहे हैं कि इसको 2024 में आप इसका विसर्जन करेंगे, तो पूरे क्या एक वर्ष आप इसको लगातार धारण करे रहेंगे? हर बार सेवा करते हैं, कह दिए एक बार ना, हर साल आते हैं, 3 महीना सेवा करते हैं इसी साल के। यही तुम्हारा भाई 5 मिनट हो रहा है, गुलाम बनाए हो का? बाबा जी हमें एक चीज समझना, नहीं आपसे एक चीज मीडिया से आए हो, गुलाम बनाए हो। बाबा जी हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे तो कैसे समझे, कई बार समझाएं, कि कई बार समझाएं तुमको। कि जैसे बाल बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, हाँ, तो ऐसे ही जब ये आपके- बढ़ता है तो जब फट जाता है चमड़ा, इसीलिए कहते हैं खून पसीने पानी का। अच्छा, ये जब बड़ा होगा तो चमड़ा हाँ, फट अभी इसमें लकड़ी लगेगा, फेर लगेगा, अभी बड़ी लंबा होगा, फिर देखते रहना। अभी यहाँ जा रहे हैं विंध्याचल, विंध्याचल से बनारस, बनारस से जाएंगे वहाँ क्या बोलते हैं, नेपाल। अच्छा, नेपाल तक जाएंगे आप। जी, तो ये देखिए बाबा हैं जिन्होंने नेपाल तक लौटते लौटते दाना हमारा तैयार हो गया, आएंगे यहाँ भंडारा करेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, इन्होंने हट कर रखा है, बीच बीच में थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं और हम इनसे बड़ी सरलता से पूछ रहे हैं कि नाराज मत होइए। अरे तो भाई एक ही बात को कई बार आप लोग को समझाएं हम, एक बार पूछ लिए, देख लिए, सुन लिए, बीच में गलत तो नहीं निकल रहा है, तब तो इतना लोग दौड़ रहे हैं, तब तो विश्वास करो सच्चाई है क्या है, तो हमसे क्या पूछवा, वो जनता से पूछिए ना महाराज, जो आपके पास भेज रहा है उससे पूछिए। अच्छा, प्रयागराज में संगम है, तीनों नदियाँ, राज है, हर सालों से अच्छा है। 3 साल से, ये चौथा साल है, 3 साल से इन साल हमको सुरक्षित बढ़िया मिला है। अच्छा, क्योंकि हम कहीं बैठते थे, कहीं उठते थे, सब भगा देते थे, भागो 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 भागो। और इन साल इतना सटीक दुकानदार भाई और कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग सब समय समय से ड्यूटी दे रहे हैं, सफाई कर्मी अपना लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको जब कोई नहीं भगाए तो किसी को कोई नहीं भगाएगा, इसलिए जो हम असलियत पर हैं। अब भाई गलत करोगे तो मार खाओगे। आपकी ये घोर तपस्या का फल है कि आपने अपने सर पे जौ उगा रखा है, जो कि हर व्यक्ति मन्नत मांग रखी है, मन्नत मांग रखी, मन्नत है। हमारा मतलब ये मनौती है। आप पहली बार उगाए हैं कि इससे पहले आप कितनी बार उगा चुके हैं? ये तो हो गया जो है कि हमको उगाए थे बहुत साल, 3 साल हो गया है, चौथा साल चढ़ा है। अच्छा, अब आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं? मारकुंडी सोनभद्र, अच्छा, मारकुंडी सोनभद्र से। थाना चौपन, तहसील रावटगंज। अच्छा, तो आप ये जो आपने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, इसको कितना समय हो गया? 27 साल हो गए। तो आप जब रहे होंगे युवावस्था के थे, क्या घटित हुआ कि आपको घर दौर वगैरह सब कुछ है हमारे पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, परिवार मर गई, घर त्याग दिए, जाते हैं कभी कभी मूड करता है तो गांव घर में, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, हम घर में नहीं रहते हैं। जब देखेंगे आप तो हमको जंगले झाड़ी में कहीं ऐसे ही बस चलते फिरते रहते हैं। शायद एक आध घंटा 2 दिन के लिए घर में रुक गए, नहीं तो पेड़े रुके तरह बिताते हैं। अच्छा, हाँ। भारत भ्रमण करते हमारे गांव में भी जाके आप मारकुंडी में भी पता कर सकते हैं, हमारे न रहने पर नहीं हो सकता, हम जाने से पहले सिखा देंगे, तो जाके पहले बयान करके आइए तो जो हम कैसा हैं क्या है। बाबा, आपसे एक विनती थी, अगर आप इसे हमें खोल कर दिखा देते, हमारे दर्शक भी दें। यहाँ लाख रुपया कोई रखेगा तब पर भी नहीं खुलेगा। लाख रुपया अगर रखेगा, सोचे जो खुलवा ले तो नहीं खुलेगा, तुरंत जहर खाएंगे मर जाएंगे। भले नहीं, जहर क्यों खाएंगे, आपका हार्ट अब आप जो है परेशान मत करो, अभी तुरंत खाने जा रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा मत करिए, अब जेल जाओगे, ये सोच लो। चलिए, ये बाबा हैं और इनसे हमने काफ़ी बातचीत करी तो ये हठ योग में बैठे हुए हैं, बता रहे हैं हठ बाबा हैं और काफ़ी समय से इन्होंने अपने सर पे जौ उगा रखा है। बता रहे 19 दिसंबर को इन्होंने उगाया था और उसके बाद 2024 में इसका विसर्जन करेंगे। मार्च तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, तो क्या होली के आसपास आप? हाँ, जब तक फसल तैयार नहीं खेत में का होगा तब तक ये नहीं तैयार होगा। जाओ देखते रहना। बाबा गजब हैं, आप संगम आएंगे तो बाबा से ज़रूर मिलिएगा, यही हमारी विनती है आपसे कि संगम आइएगा तो बाबा से मुलाकात ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब एक किसान खेतों में होता है तो पहले खेत में हल चलाता है, उसके बाद बीज बोता है, सिंचाई करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। लेकिन बाबा का सर देखिए आप, बाबा की तपस्या देखिए कि बाबा अपने इन जटाओं पे, अपने इन बालों पे इन्होंने जौ उगा रखा है, चना उगा रखा है, कई तरह के बीज बताए हैं जो कि इन्होंने अपने सर पे उगा रखे। अमूमन आप देखते हैं कि नवरात्रि के टाइम पर हमारी माताएं बहनें या जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग घर पे जौ उगाते हैं, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन में उगाते हैं। आज भी जितना कल्पवास वाले आए पूरे पंडाल में तुलसी माता का जौ का पूजा हो रहा है।
जाके देख के आइए, पूरे पंडाल में हो रहा है। तो हमने अपने सर पर रख के कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं आप, अलग कर रहे हैं। हम बिल्कुल, हम पंडाल में, हमारे पास पैसा नहीं ना पंडाल को 4,000 रुपया दें, एक पंडाल को 20,000 रुपया दें, 15,000 रुपया दें, हमारे पास नहीं ना है, हमारे पास नहीं। हम अपना जमीन पर भी सेवा करें, यहाँ भी कर रहे हैं। वास्तव में भारत योगियों का देश है और अगर आपको योगियों की वानगी देखनी है तो आपको संगम आना ही होगा। और जब संगम आइएगा तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं, बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।